मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नज़र से में खुश आमदेद। आपको हवाई जहाज़ों यानी एरोप्लेन के अनोखे हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने 100 साल पहले हवाई जहाज़ इजाद किया तो यकीनन उनके वहमो गिमान में भी ये बात नहीं होगी कि अगले 100 वर्ष में हवाबाजी दुनिया की एक निहायत मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन जाएगी। 1903 में राइट ब्रदर्स ने जो पहला तैयारा इजाद किया वो सिर्फ कुछ मिनटों तक उड़ने की सलाहियत रखता था, लेकिन आज बोइंग 787 सिंगल फ्यूल टैंक पर भी 10,000 माइल से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर सकता है। यही नहीं, हवाई जहाज़ों और फ़ज़ाई इंडस्ट्री से कई और भी ऐसी चौंका देने वाले हक़ाइक़ जुड़े हैं जिनसे आम इंसान न वाकिफ़ है। एंटोनोव हवाई कंपनी का बनाया हुआ AN-225, जिसका यूक्रेनियन ज़बान में मतलब ख्वाब है, दुनिया का सबसे बड़ा और अपनी नौयत का वाहिद तैयारा है। रशिया में एंटोनोव डिज़ाइन बैरो का तैयार करदा ये अजीम तैयारा 6 इंजनों की मदद से चलता है और इसमें 2.5 लाख किलोग्राम वजन ले जाने की सलाहियत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सामान बरदार तैयारा है और इसका मुकम्मल साइज तकरीबन एक फुटबॉल ग्राउंड जितना है। इस हवाई जहाज़ को बनाने का असल मकसद स्पेस शटल को लेकर जाना था। दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार तैयारा SR-71 ब्लैक बर्ड है और ये 2193 माइल फी घंटा की रफ्तार से सफर करने की सलाहियत रखता है। जहाज़ों में हवा की सफाई के लिए वही फिल्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो कि अस्पतालों में की जाती है। बोइंग 747 जहाज़ 60,000 गैलन जेट फ्यूल ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि इसका वजन 4 लाख पाउंड होता है। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे मुसाफिर जो जहाज़ की टेल में बैठते हैं किसी भी हादसे की सूरत में उन लोगों के मुकाबले में 40% ज़्यादा महफूज होते हैं जो जहाज़ में सबसे आगे या पहली कतार में बैठे होते हैं। ऐसा भी होता है कि ख़राब मौसम या फिर जहाज़ को लगने वाले झटके की वजह से भी रेडार का राब्ता जहाज़ से मुनक़ता हो जाता है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के कवानीन के मुताबिक हर जहाज़ में मुसाफिरों को 90 सेकंड के अंदर जहाज़ से बाहर निकलने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से आग लग जाए तो इससे पूरे जहाज़ तक फैलने में 90 सेकंड का वक्त लगता है। हवाई जहाज़ में मौजूद ऑटो पायलट सिस्टम का इस्तेमाल जहाज़ की लैंडिंग या उड़ने के वक्त नहीं किया जाता। इस सिस्टम से जहाज़ के ईंधन की बचत भी होती है और ज़्यादातर एयरलाइन पायलटों को सिर्फ उस वक्त की अदायगी करती है जब हवाई सफ़र पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर मौजूद उनके वक्त की कोई अदायगी नहीं की जाती। दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर तैयारा एयरबस 380 है। ये डबल डेकर और 4 जेट इंजन का तैयारा है और इसकी पहली फ़्लाइट 27 अप्रैल 2005 को हुई थी। पारा यानी मरकरी धात जहाज़ के लिए सबसे बड़ा ख़तरा होती है। इसी वजह से हवाई सफ़र के दौरान इसे साथ रखने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाती। इसकी थोड़ी सी मिकदार जहाज़ के एल्युमिनियम बॉडी को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जहाज़ एल्युमिनियम से तैयार करदा होते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान जहाज़ के लिए भी बैनुल अक़वामी ज़बान है और तमाम फ़्लाइट कंट्रोलर्स और पायलट्स के लिए ज़रूरी है कि इन्हें ये ज़बान बोलना और समझना आती हो। अगर किसी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो पायलट फ़ैसला करता है कि इजाफ़ी ईंधन खारिज करना है कि नहीं। ये ईंधन जहाज़ के पड़ों से किया जाता है, ताहम ऐसा बहुत कम होता है। ये जहाज़ के वज़न को कम करने के लिए किया जाता है और ज़ाया किया जाने वाला ईंधन ज़मीन पर पहुंचने से कबल ही हवा में वेपर बनकर उड़ जाता है। दुनिया का सबसे छोटा तैयारा 5BD है। इसके पर 14 से 21 फुट चौड़े हैं, जबकि इसका वज़न सिर्फ 189 किलो है। हर हवाई जहाज़ से साल में कम से कम एक मरतबा आसमानी बिजली ज़रूर टकराती है। हवाई जहाज़ों को एक ऐसी ख़ास महारत के साथ डिज़ाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली उन पर असर नहीं करती। आसमानी बिजली हर हवाई जहाज़ से कम एक मरतबा ज़रूर टकराती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंच पाता। हवाई जहाज़ की कोई भी सीट महफूज नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाज़ के आखिरी हिस्से में मौजूद दरमियानी सीटों पर बैठे मुसाफिरों के हादसे का शिकार होने की शरह दीगर सीटों पर बैठे मुसाफिरों के मुकाबले में कम होती है।
हवाई जहाज़ों में एक खुफिया कमरा भी होता है और ये कमरा दरअसल तवील सफ़र के हामिल फ़्लाइट्स के दौरान हवाई जहाज़ के अमले को आराम करने के लिए बनाया जाता है और ये अमूमन 16 घंटे या उससे ज़्यादा के हवाई सफ़र के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज़ के टायर यानी 38 टन तक का वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ ही हवाई जहाज़ को मुतवाज़न अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज़ ज़मीन पर उतरता है तो उसकी रफ्तार 170 माइल फी घंटा होती है और ये टायर उस तेज़ रफ्तारी के साथ ही ज़मीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। जब कभी रात के वक्त कोई जहाज़ एयरपोर्ट पर उतरता है तो अमला मुसाफिरों को उतरने से कबल जहाज़ की अंदरूनी रोशनी कम कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर जहाज़ से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में आसानी से देख सकें, क्योंकि जब रोशनी से यकदम अंधेरे में आते हैं तो आपको उस वक्त तक थोड़ा बहुत भी नज़र नहीं आता जब तक कि आपकी आंखें अंधेरे से मानूस ना हो जाएं। हवाई जहाज़ में 2 इंजन नस्ब होते हैं, लेकिन तमाम कमर्शियल तैयारे एक इंजन की मदद से भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह हवाई जहाज़ों को उड़ाया भी जा रहा है और इससे ईंधन बचाया जाता है और जहाज़ों की इस सूरत हाल के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ये कोई ख़तरनाक तरीका नहीं है। अगर आप जहाज़ की खिड़कियों का बगौर जायज़ा लें तो आपको इनमें एक छोटा सा सुराख दिखाई देगा। दरअसल ये सुराख जहाज़ के अंदर के हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अक्सर जहाज़ में फराहम की जाने वाले खानों की शिकायत की जाती है कि वो बहुत बदजायका होते हैं, लेकिन इसमें कसूर खाने का नहीं बल्कि जहाज़ के अंदरूनी माहौल का होता है जो खाने का जायका बरकरार नहीं रहने देते। जहाज़ के अंदर मौजूद रिसाइकिल शुदा खुश्क हवा में नमी बहुत कम होती है जो कि खाने के बदजायका बना देती है। जब हवाई सफ़र का आगाज़ होता है तो एयर होस्टेस की जानिब से ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल के हवाले से ज़रूर मालूमात फराहम की जाती हैं, लेकिन अमला ये कभी नहीं बताता कि ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काबिल इस्तेमाल होते हैं और उसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। उड़न खटोले के तस्वुर को हकीकत का रूप देने वाले राइट ब्रदर्स की दुनिया हमेशा एहसानमंद रहेगी। इंसान हमेशा से उड़ने के ख्वाब देखता आया था, मगर अमली सोच रखने वाले लोगों का ख्याल था कि उड़न कालीन महज एक ख्वाब से ज़्यादा कुछ और नहीं जो कभी इस दुनिया में वजूद पजीर नहीं हो सकेगी। मगर राइट बरादरान ने इंसानों के इस ख्वाब को ताबीर से दो चार करके एक अफसाने को हकीकत का रूप दिया। इंसान में एक खूबी रोज़ अव्वल से ही मौजूद है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों के इजादात करता जाता है। इन्हीं इजादात में से हवाई जहाज़ की इजाद भी कुछ ऐसी ही है जिसकी वजह से इंसानी तारीख में इनकलाब बर्पा हुआ। महीनों का सफ़र घंटों में तय करने वाली इजाद हवाई जहाज़ से आज के वक्त करोड़ों इंसान फ़ायदा उठा रहे हैं। दुनिया में अब बिजली से उड़ने वाले कमर्शियल तैयारे भी आ चुके हैं। 2019 में कनाडा में बिजली से चलने वाले दुनिया के हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी थी। ये वैंकूवर के आसमान में 15 मिनट की एक आजमाइशी उड़ान थी। इस मौका पर तकरीबन 100 लोग इस इजाद को देखने के लिए वहां मौजूद थे। ये तैयारा अमेरिकी इंजीनियरिंग कंपनी मैग्नेक्स और कनाडा की कंपनी हार्बर एयर के इश्तराक से बनाया गया है। यह हवाई जहाज साबित करता है कि तमाम कमर्शियल परवाजें बिजली के जरिए चलाई जा सकती हैं। ऐसे तैयारों से न सिर्फ ईंधन बचता है बल्कि माहौल में भी हवाई आलूदगी नहीं होगी। हवाबाजी की सनत दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस है। अब आवाज़ की रफ्तार से तेज़ जहाज़ 2023 में तैयार हो जाएगा। इंसान ने सालों पहले जब हवा में उड़ने के ख्वाब को जहाज़ की शक्ल में ताबीर दी तो साथ ही उसने सालों और महीनों का सफ़र घंटों में तय करने पर भी कुदरत हासिल कर ली। लेकिन अब वो घंटों का सफ़र मिनटों में तय करने का ख्वाहिशमंद है। इंसान की इस ख्वाहिश को अमली शक्ल देने के लिए बैनुल-अक़वामी जहाज़राह कंपनियों ने आवाज़ की रफ्तार से भी तेज जहाज तैयार करने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। तैयारा बनाने वाली कंपनियों बोइंग और एरियन सुपरसोनिक ने एक ऐसा छोटा तैयारा बनाने पर काम शुरू कर रखा है जो 1000 माइल फी घंटा की रफ्तार से फजा में उड़ने के काबिल होगा। 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत के हामिल जहाज़ की इजाद के बाद इंसान हकीकतन घंटों का सफ़र मिनटों में करने के काबिल हो जाएगा। आवाज़ की रफ्तार से तेज़ ये तैयारा 2023 तक तैयार कर लिया जाएगा। दोनों कंपनियां इसको साइज़ में छोटा लेकिन जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम से लैस करने पर इत्तेफाक कर चुकी हैं। इसी के साथ ही मोहम्मद मेहता मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह निगहबान।